नीति क्लास। नीति क्लास। या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार हमें सिखाते हैं कि सरल बनना चाहिए। अक्सर थोड़े से लाभ के पीछे हम कुटिलता कर लेते हैं और वो कुटिलता हमें ले डूबती है। थोड़ी सा लाभ, थोड़ी सा फायदा, वो लाभ आपको मायाचारी के लिए प्रेरित कर देता है, धोखा देने के लिए प्रेरित कर देता है, ठगी के लिए प्रेरित कर देता है। थोड़ी से लाभ के चक्कर में आप पूरे जीवन से अपने मुख मोड़ लेते हैं और दूसरों का भला करना भूल जाते हैं। मायाचारी, आपकी भाषा में कहूं तो ठगी, धोखेबाजी। मैंने बहुत लोग देखे जीवन में और मैंने बहुत लोगों के हादसे भी देखे जीवन में। जो लोग ठगी करते हैं वो कभी खुश नहीं रहते। प्रकृति कहीं ना कहीं उनसे सब वसूल लेती है। एक मैंने अपने सामने प्रैक्टिकल देखा। दो सखी सहेलियां आगे पीछे बैठ करके पेपर दे रही थी, एग्जाम। हम लोग सोचते थे कि बहुत खास घनिष्ठ मित्र हैं, लेकिन मित्र कोई नहीं, सब स्वार्थ के हैं। वर्तमान का दौर ही ऐसा चल रहा है, जिससे काम है उसका नाम है, वरना दूर से राम राम है। एक हिंदी में एग्जाम दे रही थी और एक इंग्लिश में एग्जाम दे रही थी। जिसके पास हिंदी वाली पर्ची आई चिटिंग की, उसने पीछे वाली से कहा कि तू इसको इंग्लिश में कर दे तो मेरा आंसर हो जाएगा। उसने दोस्ती के नाते उसको इंग्लिश में करके इन शॉर्ट दे दिया। जैसे ही दिया, मैडम ने देख लिया। टीचर ने कहा ये तो इंग्लिश में क्या पर्ची है? बोले मैडम मेरी राइटिंग ही नहीं है, इसकी राइटिंग है। वो कहती है कि मैडम इसी ने कहा था। मैडम बोले राइटिंग तुम्हारी है। बेचारी का पेपर कैंसिल हो गया। अपनी रक्षा के चक्कर में दूसरे को उड़ा दिया, नंबर का लोभ। देखो, सरल रहना अच्छी बात है। भले ही सरल ना रहो, कम से कम दूसरे के लिए हानिकारक तो ना हो। आप जिए और जीने दें, न ठगे जाएं, न दूसरे को ठगने का मौका दें। बहुत सारी बातें आज अपन इन शॉर्ट करेंगे। सरल होना अच्छी बात है, लेकिन कोई आपकी सरलता का फायदा उठा ले, ये अच्छी बात नहीं है। पानी की तरह रहें, सरल, जहां जगह मिले वहीं से निकल जाएं, जिसमें मिल जाएं उसके जैसे हो जाएं, लेकिन अपना स्वभाव ना छोड़ें। किसी को ठगना नहीं, चाहे व्यापारी हो चाहे अधिकारी हो। अगर आप व्यापारी हैं और किसी को ठगते हैं, तुम्हारे दुकान की रिद्धि सिद्धि खत्म होगी। ईमानदारी से जो व्यापार करते हैं उनकी रिद्धि सिद्धि बढ़ती है। ये व्यापारी कितना जल्दी झूठ बोलते हैं, ठग लेते हैं। कैसा? किसी ने बोला कि ये शर्ट कितने की है, तो उन्होंने कहा 600 रुपये की है। किसी व्यापारी से किसी ने पूछा ये शर्ट कितने की है, बोले 600 रुपये की। बोले 600 तो ज़्यादा है, कितने दोगे? बोले 400। बोले 450 की तो पड़ी है। नहीं, सीधा बोले हमारे यहाँ 600 से कम नहीं मिलेगा। आप देख लीजिए, कोई बात नहीं। ठगे क्यों? ध्यान रखना, दूसरों को ठगने वाला दूसरों को नहीं, खुद को ठग रहा है, क्योंकि वो अपनी इस मनुष्य पर्याय का दुरुपयोग कर रहा है। मुझे भी बहुत सारे लोग मिले जिन्होंने मुझे भी ठग लिया, लेकिन खुशी इस बात की है कि एक ही व्यक्ति ने दोबारा नहीं ठगा। जिसने एक बार पीठ में खंजर दिया है, दोबारा उससे कभी नहीं लिया है। समझदार व्यक्ति ठोकर खाते सीख जाता है और ना समझ व्यक्ति ठोकर खाता ही रहता है। ठाकुर बनना है तो ठोकर तो खाना पड़ेगी। बिना ठोकर खाए कोई ठाकुर नहीं बनता, और जो बिना ठोकर खाए ठाकुर बन जाता है, एक दिन ऐसी ठोकर लगती है सीधा मुंह के बल गिरता है। आप लोगों ने गाड़ी चलाई कभी? टू व्हीलर? पुरुषों से पूछ रहा हूं, महिलाओं का तो रोज ही एक्सीडेंट होता है।
कभी एक्सीडेंट हुआ टू व्हीलर फोर व्हीलर से? जिन्होंने गाड़ी सीखी हो और जो सीखते समय भिड़ गए हैं वो जीवन में भिड़ते नहीं हैं, और जो सीखते समय नहीं भिड़े वो बहुत तेज भिड़ते हैं। इसलिए चोट भी जरूरी है जिंदगी में, कम से कम मालूम तो चल जाता है कि कौन सा शस्त्र कितना गहरा घाव दे जाता है। आज की नीति कह रही है कि दूसरों को ठगने वाले शांति का जीवन नहीं जी पाते। अगर आप दूसरों को ठग करके जीवन जी रहे हो, अपने स्वार्थ की पूर्ति बस के लिए संबंध बना रहे हो, शांति का जीवन नहीं रहेगा। क्योंकि उसके मन में यही रहता है, जो ठगी करता है ना, अब इसको ठगना है, अब इसको कैसे ठगना है, अब इसको क्या बोल के फंसाना है। कई लोगों की जिंदगी इसी दम पर चल रही है, इसका पैसा लिया, 2 महीने जिए, फिर उसका पैसा लिया, फिर 4 महीने जिए, पैसा ले ले करके अपनी जिंदगी जी रहे हैं। धीरज रखना, चुकाना तुमको पूरा पड़ेगा विथ इंटरेस्ट, विथ इंटरेस्ट। एक बड़ी इंटरेस्टिंग कथा सुनाता हूं आपको। 2 खास मित्र व्यापार के लिए एक साथ इकट्ठे हुए। उन्होंने निर्णय किया कि अपन जम के मेहनत करेंगे और जम के पैसा कमाएंगे। दोनों ने 1-1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया और 5 साल में वो इन्वेस्टमेंट 1-1 करोड़ का 20-20 करोड़ हो गया। दोनों ने इतनी तगड़ी मेहनत करी। शादी हुई। शादी के बाद एक दोस्त के मन में लोभ आ गया, अगर ये मर जाएगा या इसको मार देंगे तो इसका सारा हिस्सा अपने 1 के 40। उसको क्या पता 1 के 40 कहने से क्या होता है। सुनो ध्यान से, 1 के 40। उसने सोचा इसको निपटाते हैं, सो उसने निपटा दिया। पूरे परिवार को उसके समाप्त कर दिया। अब किसी को कुछ पता ही नहीं। अब भाई साहब सेठ जी बढ़िया मस्त जिंदगी जीने लगे। 9 महीने बाद उसको एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, संतान हुई। 20 साल की वो संतान हुई और बीमार पड़ गई। बीमार पड़ी। अब बेटा बीमार पड़ जाए तो मनुष्य क्या नहीं करे। बहुत इलाज कराया, बहुत इलाज कराया, 25 करोड़ रुपए इलाज में लग गए। डॉक्टर ने कह दिया आखिरी में, आई एम सॉरी, अब ये बच नहीं सकता। धीरे से वो जाता है बेटे के पास, बेटा ये क्या हो रहा है? बेटा कहता है मैं अपना हिस्सा लेके जा रहा हूं, मैं तेरा मित्र हूं, तुमने जिसको पहले धोखा दिया था, मेरे हिस्से का मैं पूरा लेके जा रहा हूं। जैसा दिया था, जैसा लिया था, वैसा ही चला गया। आप दूसरों के ठगोगे तो आपके साथ ठगी होगी, निश्चित है। तो दूसरों को ठग करके जीवन में अशांति क्यों उत्पन्न करें? कम खाएं, गम खाएं, नम जाएं, शांति का जीवन जी जाएं। सरलता का जीवन प्रारंभ करें, कुटिलता का नहीं। मां, कुटिलता का जीवन नहीं, सरलता का जीवन होना चाहिए। लोग आपसे मिलकर के बोलें कि पंचम काल में भगवान तो नहीं है, लेकिन भगवान के भेजे दूत आज भी हैं। इतने सरल हो जाएं कि पानी भी बोले कि मुझसे भी सरल कोई हो सकता है क्या? कठिन है लेकिन करना पड़ेगा। किसी के साथ धोखा नहीं करें, किसी के साथ फरेब नहीं करें, ठगी ना करें। क्योंकि जब किसी की हाय लगती है ना, किसी की बद्दुआ लगती है ना, वो कई जन्मों तक तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेगी, कई जन्मों तक साथ नहीं छोड़ेगी। मजबूत रहें, सरल रहें, कम चीजें मिलेंगी लेकिन लोग आपको अच्छे नाम से संबोधित करेंगे। इसलिए दूसरों को ठगने वाले कभी शांति का जीवन नहीं जी पाते। साथ ही साथ एक और बात, दुनिया की नजरों में उनकी कोई इज्जत नहीं रहती, उनकी कोई इज्जत नहीं बचती। क्यों? लोगों में फेमस हो जाते हैं कि ये तो ठग लेगा, ये ठग लेगा, इसने कईयों को ठगा है। नहीं होता, हर मार्केट में, हर सोसाइटी में, हर ग्रुप में एक न एक व्यक्ति ऐसा निकलता है। हर बिजनेसमैन की टोलियों में लोग उससे बिजनेस करना पसंद नहीं करते। वो हर दिन एक नया जाल फैलाता है, नया ग्राहक फंसाता है, अपनी जिंदगी गुजारता है। उसको पता नहीं है
इज्जत से बड़ी क्या चीज होती है। अगर आप व्यापारी हो तो इज्जत कमाना, स्टूडेंट हो तो इज्जत कमाना, मायाचारी नहीं करना, दूसरों को ठगना नहीं। नाम के पीछे ठग चलेगा, जीवन के अंदर ठग नहीं चलेगा। चल जाएगा, कई लोगों के सरनेम होते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन जीवन में ठगी ना हो। अब मुझे लगता है कि लोग दूसरों को नहीं खुद को ठगते हैं, और रात को सोता है वो ठगी करने वाला तो सुबह उठ के सोचता है आज किसको ठगना है। साधुओं से जीवन सीखें, सरलता का जीवन सीखें। बच्चा भी आ जाए तो वैसे ही आशीर्वाद, और पैसे वाला आ जाए तो वैसे ही आशीर्वाद। कम से कम साधु बनने के बाद तो सरल बने। एक व्यक्ति चोरी करने का उसका शौक था, उसने चोरी करी, राजा का घोड़ा चोरी किया। सफेद रंग का राजा का घोड़ा जिसकी गति 100 घोड़ों के बराबर थी। चोरी तो कर लिया, अब घोड़ा खाएगा क्या? घोड़े को बेचेगा तब तो पैसा आएगा। बाजार में, घोड़ों के बाजार में गया, जहां घोड़े बिकते थे वहां उसने घोड़ा टिकाया, सबको चला के दिखाया। सब बोले क्या घोड़ा है, कितने का बेचोगे? बोले 1.25 लाख का। बोले 1.25 लाख तो ज्यादा है। बोले नहीं, नो प्रॉफिट नो लॉस, जितने का लाया हूं उतने का दे दूंगा। कितने का? 1.25 लाख का दे दूंगा। क्या पता था उसको कि शेर के ऊपर भी बब्बर शेर आता है। एक व्यक्ति उसके पास आया, भैया 1.25 लाख का तो बहुत महंगा है, बाजार में तो 20,000 के घोड़े हैं। बोले भैया देख लो भाई, अपना तो यही रेट है। उसको पता था कि उस घोड़े की ये कीमत है। उस आदमी ने कहा कि एक चक्कर लगाने दोगे? बोले हाँ लगा लो। चक्कर लगाने में क्या दिक्कत है? चक्कर लगाया, चक्कर लगा लिया उसने। घोड़ा वो ले गया, भाग गया। शाम को एक आदमी पूछता भाई कितने का बिका? बोले जितने का लाए थे उतने का बिका। मायाचारी करने के वाले के साथ ऐसे ही होता है। तुमने एक को ठगा है, प्रकृति 100 से तुम्हें ठगाएगी। जो लोग पैसा खाते हैं दूसरों का ठग करके, उनको रोग होते हैं, शरीर से निकलेगा। जो दूसरों के जीवन की शांति का हरण करते, मायाचारी करके, आग लगा करके, ऐसे लोगों के जीवन में कभी शांति नहीं मिलेगी। उनके परिवार में सब दुखी रहते हैं। क्यों? क्योंकि हिस्सा तो तुम्हारा भी है। तुम जिसके साथ रह रहे हो उसके साथ तुम्हारा हिस्सा जुड़ा है, पुण्य का भी पाप का भी। क्योंकि वो जो पैसा चोरी करके ला रहा है, ठगी करके ला रहा है, उसमें तुम्हारी अनुमोदना चल रही। मेरी बात माने तो दूसरों की मदद करना सीखें, दूसरों को ठगना गिराना नहीं, उठाना सीखें। अगर तुम्हारे साथ का कोई ऊंचा उठ जाएगा तो तेरा क्या चला जाएगा। धीरे से वो मायाचारी करते हैं और कहानी बनाते हैं लोग। पता आपको, सुंदर सी कहानी बनाते हैं, फिर बाद में मालूम चलता है कि जीवन की कहानी बिगड़ चुकी है। क्यों ठगे किसी को हम? क्यों ना सच का जीवन, बिना मायाचारी का जीवन जिए, सरलता का जीवन जिए। मैं आप सबसे एक बात कह रहा हूं, आज इस बात को यहां से लेकर के जाना। अगर सरलता का जीवन जिए तो जल्दी भगवान बन जाओगे। सरलता का जीवन जिए तो जल्दी भगवान बन जाओगे। आप जंगल जाना, जो तिरछे पेड़ होते हैं ना वो बाद में कटते हैं। सीधे पेड़ जो होते हैं, सरल पेड़, वो पहले कटते हैं। लेकिन जो तिरछे पेड़ होते हैं ना, टेढ़े मेढ़े, वो भट्टी में लगाए जाते हैं। और जो सीधे पेड़ होते हैं उनका सिंहासन बनाया जाता है। भले ही आप सीधे हो, लोग ठग लें, कोई बात नहीं, लेकिन आप सीधे हो, पेड़ की तरह सिंहासन पर जाओगे। रथ देखा आपने प्रभु का रथ? तिरछी मिर्ची लकड़ियों से रथ नहीं बनता। देखो सामने एक रथ रखा है, तिरछी मिर्ची लकड़ियों से नहीं, सीधी सीधी लकड़ियों से वो रथ बनता है। सीधी लकड़ियों से रथ बनता है, तिरछी लकड़ियों से चके बनते हैं। जीवन में नीचाइयां चाहिए कि ऊंचाइयां चाहिए हैं। लालच करोगे तो नीचे जाओगे,
और लालच नहीं करोगे तो ऊंचा जाओगे। लोभ नहीं करना, सच का जीवन जीना। दुनिया में लोग देखते हैं, सब जानते हैं, एक झटका ऐसा आएगा अपने आप ऊंचे हो जाओगे। ठगना नहीं। मैं आपको अपना अनुभव और अपना उसूल बनाता हूं। मैं आपको अपना अनुभव और उसूल बताता हूं। नजर से गिरा आंसू और नजर से गिरा आदमी कभी उठ नहीं पाता। जो आंख का आंसू नजर से गिरा और नजर से गिरा आदमी कभी उठ नहीं पाता। ऊंचाइयां चाहना है, ऊंचाइयां चाहते हो तो इज्जत कमाना सीखो। लोभ में आकर के सरलता मत खोना। एक दिन का फायदा है, 4 दिन का फायदा है और जिंदगी भर को शर्मिंदा होना पड़े। मैं व्यापार करता था जब, तो एक माँ मंदिर से दर्शन करके आई और मंदिर से कोई दर्शन करके जिनवाणी हाथ में लिया हो तो उस पर तो विश्वास बनता है। मैंने उसको चीजें दिखाई, उसने एक रख ली। जब तक मैं पीछे मुड़ा उसने एक 00799 उसने गायब कर लिया। मैंने कहा माँ वो चीज कहाँ रख ली? बोले मैंने नहीं रखी। जब जांच पड़ताल हुई तो उसी के पास निकली। अब वो इतना शर्मिंदा हो रही, शर्म आ रही, 1 महीने तक वो मंदिर नहीं आ पाई, चेहरा दिखा नहीं पाई। क्यों? बोले जैन समाज के व्यक्ति ने जैन समाज की यहाँ चोरी कर ली। समझें, समलें, लालच की भावुकता ना लाएं, लोभ की परिणति ना लाएं, सरल हो जाएं, सरल हो जाएं। आप देखो आपके रिलेटिव्स होंगे, फ्रेंड्स होंगे, कुछ मिलने वाले उठने बैठने वाले होंगे सोसाइटी में, रिलीजियस भी और सोशल भी। जो लोग कनिंग होते हैं, चालाक होते हैं, उनके साथ रहने में मजा नहीं आता। उनसे आप दूर रहते हो। क्यों? बोले अरे क्या पता कहाँ चोट मारेगा। तो आप उनसे क्या करते हो? थोड़ा सा दूरी बना के रखते हो। लेकिन ध्यान रखना, आप ही नहीं, उसके परिवार के लोग भी उससे दूरी बना के रखते हैं। डर लगता है कब क्या तिकड़म बैठाएगा और अपने को निपटाएगा। इसलिए आज की नीति अपने जीवन में उतारें। किसी के साथ ठगी ना करें, क्योंकि जब पीछे से खंजर घोंपा जाता है ना तो घाव आगे तक निकलता है। सामने से कोई धोखा दे देना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कोई पीठ पीछे धोखा दे जाए, पीठ पीछे बोल जाए, बड़ा दर्द होता है। और ध्यान रखना, एक को सताया है पूरी दुनिया बदला लेगी। और मेरी तो कुंडली में लिखा है, एक ज्योतिषी ने मेरी कुंडली देखी और बताया, बोले आपके सारे ग्रह ऐसे सेट हैं कि कोई आपको छेड़ता है तो पूरे ग्रह मिलके उसको छेड़ते हैं। तो कम से कम भाई किसी को छेड़ना हो छेड़ो, तो मुझे तो मत छेड़ना। जिसको ठगना हो ठगो, मुझे मत ठगना, क्योंकि हमें ठगा तो दुनिया तुम्हें ठग लेगी। किसी को ठगना नहीं, सबके साथ सरलता का व्यवहार करना। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की नीति क्लास। नीति क्लास।